हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है जो 2024 के लिए, हम उसके आज सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि सिलेबस देख लीजिए, जब तक हम किसी चीज का सिलेबस नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्या नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले सिलेबस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपका सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए। जो चीजें आप पढ़े तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एक अथाह सागर है। अथाह सागर में आप कूदेंगे तो हमें अब पता लगे कि चाहिए लोटा भर पानी और हम चले हैं समुद्र बटोरने के लिए, तो वैसे हमें नहीं पढ़ना। हमें एक रणनीति से चलनी है कि हमारे पास शेष 72 दिन शेष बचे, हम उस 72 दिनों में अपनी कैसे रणनीति बनाए ताकि हम जो है एग्जाम को क्रैक करते हैं। हम जैसे जैसे बता रहे हैं आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। यहां से अगर आप देखते हैं मेरा सिलेबस, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप 80 में से कम 70 प्लस क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एसएससी जीडी में जीके सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, गणित के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सामान्य यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यह सबको पता है। फिर हमें पता है कि अब हमें तो 20 में से तो 20 लाना नहीं है, हमें लाना कितना है। अब ये जान लीजिए, ये जो सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान तो एक अथाह सागर है। इसमें से अगर हम 15 प्लस कर लेते हैं तो जान लीजिए हमें बहुत पढ़ने में तेज है। कहने का मतलब हमें 20 में से 20 नहीं लाना है, सिर्फ 15 ही हम मान ले रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ 10 प्लस कर रहे हैं, अब थोड़ा था तो पढ़े होंगे जीके जीएस, तो 10 प्लस तो कर ही लेंगे। और गणित में हमें कितना लाना है, देखो ये जो गणित है और ये यहाँ से जो रीजनिंग और हिंदी है, ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। गणित में से कम आप कितने भी कमजोर हैं तो कम से कम यहाँ से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 16 प्लस क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, कितने भी कमजोर है। वैसे तो 16 प्लस ही आप लोग करेंगे, 18 के आसपास। फिर उसके बाद अगर हम रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में आप कितने क्वेश्चन, 20 में से कम आप कितने भी, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ऐसे पढ़ना है कि हम 18 प्लस क्वेश्चन कर पाए। और हिंदी में आपको टारगेट करके चलना है 18 टू 18 आपको पाना ही पाना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सबको जोड़ें, ये 8 8 16 16 6 कितना हो जाएगा 22, और यहां से 2 2 4 5 और 1 6, यानी कि आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने हैं 62 प्लस अगर आप हैं तो 62 प्लस में आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। इसके बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, पहला हम रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। वैसे तो रीजनिंग बहुत बड़ी है, लेकिन आपको मुख्य रूप से इतने चीजें पढ़नी है। जैसे श्रृंखला हो गया, श्रृंखला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तमाम एनालिसिस करने के बाद, पीछे के पेपरों को एनालिसिस करने के बाद 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया, वहां से निकाले हैं कि लगभग श्रृंखला के आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन। और समानता के कितने से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, 2 से लगभग 3 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग के कितने बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के वैसे तो हमें बनता है 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक, कोडिंग डिकोडिंग भी बन जाता है 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक आपका कोडिंग और डिकोडिंग बनता है। ठीक है, और गणितीय संक्रियाएं आपकी कितनी बनती हैं, गणितीय संक्रियाएं लगभग आपकी 0 से लेके कितनी तक 2 तक बनती हैं। ठीक है, और कथन और निष्कर्ष क्या होता है, कथन निष्कर्ष से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका स्कोरिंग है। कथन निष्कर्ष भी लगभग 2 क्वेश्चन आपका आता है सभी शिफ्ट में। और बैठक व्यवस्था आपकी लगभग कितनी आती है, 2 क्वेश्चन आप बैठक व्यवस्था से भी लगभग हर शिफ्ट में आगे पीछे करके आइए, हमने एनालिसिस किया है। फिर उसके बाद यहां बात करते हैं रक्त संबंध की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रक्त संबंध से लगभग 1 से लेके कहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 1 से लेके 2 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रक्त संबंध में। और समाहित आकृतियां, जैसे एक आकृति दी रहेगी, एक आकृति के आधार पर देगी कि इनमें से कौन सी आकृतियां समाहित है, वहां से आपके लगभग 0 से 1 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शब्दों का अनुक्रम आपका लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये 2 से लेके आपका 3 तक आ सकता है। फिर उसके बाद घन और पासा, ये भी आपका है, यहां से 0 से लेके आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद पेपर फोल्डिंग है, जो पेपर कटिंग है, वो 0 से लेके आपकी 1 तक आती है। तो वैसे तो रीजनिंग आपकी बहुत बड़ी है, हालांकि इसके बाहर भी पढ़ना है, लेकिन आपको मुख्य रूप से फोकस इतने में करना है। पहले आपको देखना है श्रृंखला, तो आप एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट के अनुसार आप 2 दिन में 1 चैप्टर करिए, 2 दिन में या 3 दिन में। आपका बचा कितना दिन है, सिर्फ 72 दिन। 72 दिनों में आपकी ये रणनीति रहेगी तो आप एसएससी जीडी को आराम से क्रैक कर सकते हैं। हमें ज्यादा नहीं लाना है, अब हमें 80 में से 80 नहीं लाना, हमें लाना कितना है, 62 प्लस करेंगे तो हम सेफ हैं। ठीक है, ये जनरल की बात हो रही है कि अगर आप 62 प्लस 65 प्लस कर जाते हैं तो आप एकदम सेफ हैं। ठीक है,
तो यहाँ से श्रृंखला में लगभग आपके आते हैं 4 क्वेश्चन, समानता से 2 से लेके 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर गणितीय संक्रियाओं में आपके आते हैं 0 से लेके 2 क्वेश्चन। फिर कथन और निष्कर्ष में आपके आ जाते हैं 2 क्वेश्चन, और बैठक व्यवस्था से लगभग 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा जाता है। और रक्त संबंध में 1 से लेके कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तक। और समाहित आकृतियां कितनी आती हैं, 0 से लेके 1 तक। और शब्दों का अनुक्रम कितना आता है, 1 क्वेश्चन इसमें से भी आता है। और दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक आते हैं। फिर घन और पासे का 0 से लेके 1 तक। और पेपर कट फोल्ड से कहां तक लेके आना है, 0 से लेके 1 क्वेश्चन तक आता है। तो रीजनिंग का आप ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इतना ही आप एकदम बेहतर तरीके से अपना तैयार कर लीजिए। तो यहाँ रीजनिंग में से कम 20 में से आप 18 इतने में से कर सकते हैं, और 2 नंबर जो बाहर आएगा वो बाहर से भी थोड़ा पढ़ेगा। ठीक है, चलिए मैथ का आपका भी जो है मैथ है वो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपको बहुत ज्यादा डीपली में नहीं पढ़ना है। जितना मैथ का चैप्टर बताया जाए सिर्फ आप उतने पढ़ के यहाँ पे आप 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगभग आपके एसएससी जीडी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने हैं, और आगे भी आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे। और लाभ हानि आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से छूट और बट्टा, यहाँ से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात लगभग एक्यूरेसी आपके हर क्वेश्चन में, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अनुपात समानुपात के पूछे गए हैं। फिर उसके बाद साधारण ब्याज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग यहाँ से 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ अब अगली बात करते हैं चाल, समय और दूरी की। चाल, समय और दूरी भी एक बेस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एसएससी जीडी में। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद नवधारा आती है। नवधारा में लगभग 0 से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। और क्षेत्र मिति, वैसे तो क्षेत्र मिति आपकी बहुत बड़ी होती है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। हालांकि अगर आप क्षेत्र मिति को ज्यादा डीप में ना पढ़े तो हमारे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप क्षेत्र मिति में जाएंगे, क्षेत्र मिति में आपका आ जाएगा मेंसुरेशन, त्रिभुज, एंगल, ट्रायंगल, सब इसी में आ जाते हैं। तो वैसे तो आप ऊपर से पढ़ लीजिए, लेकिन क्षेत्रमिति में ज्यादा अंदर घुस के जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद औसत लगभग आता है। औसत से आपके 0 से 1 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और एलसीएम एचसीएफ से भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद सरलीकरण से 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं। और संख्या पद्धति में 0 से लेके 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साझेदारी में लगभग 1 से लेके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। उसके बाद मिश्रण लगभग 0 से 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैथ यहाँ जितने सिलेबस दिए गए हैं, मैथ आप इतने चैप्टरों से पढ़ लीजिए, और ये चैप्टर आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इससे बाहर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो लगभग आप जो है 16 से 18 क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं। और हम मैथ पढ़ा रहे हैं, हम मैथ 20 में से 20 लेके चलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी भी प्लेलिस्टें पढ़ी है और हम आगे ये सब आपको पढ़ाते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा मैथ कवर करेंगे। 20 में से 20 मैथ दिलवाएंगे आपको, रीजनिंग 20 में से 20 दिलवाएंगे, और हिंदी 20 में से 20 दिलवाएंगे। हालांकि हम जीएस भी करेंगे कुछ पार्ट, लेकिन जीएस की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इन तीनों की गारंटी 20 में से 20 हम करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस को जो है स्क्रीनशॉट, ज्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, पता लगे हम गहराई में कूद जाए, और आपको ऊपर से सिर्फ पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जीके जीएस के पोर्शन से। जीके जीएस से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से कहाँ से आपको पढ़ना है। वैसे तो जीके जीएस बहुत भंडार है, तो आपको हिस्ट्री से लगभग आपके कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से लेके 3 तक। और आपका पॉलिटी से आता है कितना, 2 से लेके 3 तक। हालांकि पॉलिटी अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो ये 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक आप पूरा कर सकते हैं। और हिस्ट्री में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जैसे शासक है, शासक कौन, शासक किससे संबंधित था, कौन शासक प्रारंभ में था, कौन शासक अंत में था, वो हिस्ट्री में वो सब पढ़ लीजिए, आपको बहुत है। उसके बाद पॉलिटी में पूछा जाता है, पॉलिटी आप पूरा तैयार कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रोल निभा लेता है। और अगर आप पूरी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि वे क्वेश्चन आएंगे ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा आपको अंदर नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आपकी आ जाती है। इकोनॉमिक्स में लगभग आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र, साइंस यहाँ पे भी मेन रोल निभाता है। यहाँ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस से मिलते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से। तो लगभग आपका 10th लेवल की साइंस पूछी जाती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि 3 आएगा तो लगभग आप 1 से 2 कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके लगभग आपका आता है 7 से लेके 8 तक क्वेश्चन, जैसे पर्वत हुए, पर्वत श्रृंखलाएं हुई,
पहाड़ हुए, झरने हुए, नदियां हुई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्टैटिक जीके। तो ये आप सब जितने भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके आप पूरा पढ़ के जाइए, वहां से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका सबसे मेन रोल निभाता है स्टैटिक जीके। उसके बाद आपकी ये आती है करंट अफेयर, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर आप कितना पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा 3 महीने का पहले का करंट अफेयर पढ़ के जाइए, लगभग आपका सिलेबस क्लियर हो जाए। तो आपका यहाँ से जीके जीएस के पोर्शन यहाँ से आते हैं। तो मेन 3 पे फोकस करिए, पॉलिटी पे, उसके बाद आप साइंस पे करिए, उसके बाद आप करिए स्टैटिक जीके पे। हालांकि आप ज्योग्राफी पे भी कर सकते हैं और हिस्ट्री पे भी कर सकते हैं, बहुत छोटा सिलेबस होता है, तो आप सब पे कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से साइंस, पॉलिटी और स्टैटिक जीके पे आप मेन फोकस दीजिए। लगभग आपको 20 में से 10 क्वेश्चन तो इन तीनों से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जो है एग्जाम, चलिए हिंदी की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका निभाएगा रोल हिंदी में निभाता है। हिंदी में लगभग हम प्रायवाची से देखते हैं, प्रायवाची से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। लगभग प्रायवाची से आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, हमने एनालिसिस करके पूरा आपका यहाँ पे दिया है। ये पूरा एनालिसिस पे है, ऐसा नहीं कि हम अपने आप से दे दिए, पूरा एनालिसिस किया गया है 10 साल के पेपरों को, फिर आपको दिया जा रहा है। लगभग आपके हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन लगभग प्राइवेसी के आए हैं, और मुहावरा लगभग मुहावरा और लोकोक्तियां मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछा गया है, 1 क्वेश्चन, और विलोम शब्द आपके पूछे जाते हैं लगभग 2, हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाए, ये इक्वेरेसी है। फिर उसके बाद तत्सम तद्भव लगभग आपके पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको आता है रिक्त स्थान भरने के लिए, जैसे देगा कि यहाँ पे को हटाना है, के लिखना है, क्या लिखना है, वहां पे रिक्त स्थान। उसके बाद वाक्य शुद्धि आपकी आती है, वाक्य शुद्धि आती है, लगभग आपका 2 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से आते हैं। वाक्यांश प्रतिस्थापन कहेगा इसके स्थान पे जैसे दिया रहेगा को के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वे लगभग आपके आते हैं 2 क्वेश्चन। और लगभग आपका क्या आता है, लगभग व्याकरण से आपका आ जाता है, व्याकरण आपका आ जाता है लगभग 2 क्वेश्चन। और गद्यांश सबसे मेन रोल निभाता है गद्यांश। गद्यांश आपका लगभग आता है 5, जैसे दिया रहेगा गद्यांश, उसमें से पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन आपके करने ही करने। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी में, यहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से लगभग आप हिंदी में से 20 में से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि आप इसके बाहर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मेन टॉपिक आपको दी जा रही है कि 72 प्लस दिन में आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मतलब 72 दिन आपके पास है, तो 72 दिन में लगभग आप यहाँ से अगर 65 प्लस जाते हैं, तो 65 प्लस जाते हैं तो आप एसएससी जीडी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल पे ऐसे ही हिंदी की और मैथ की और रीजनिंग की वीडियो दी जाएंगी, जो आप एसएससी जीडी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और शेयर करिए।